एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार के विकास के तमाम दावे, तो दूसरी तरफ आजमगढ़ डीएम कार्यालय पर पहुंचे ये वो बच्चे हैं जो अपने जिले के डीएम को ये बताने आए थे कि साहब पीडब्ल्यूडी आजमगढ़ के नकारेपन की वजह से हम परेशान हैं। हमारे स्कूल के सामने लगभग 60 मीटर रोड पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने छोड़ दिया है। वहां की जमीन नीची है, वहां पानी लगता है। बारिश के मौसम में हमारा जीना मुहाल हो जाता है। हम पानी में गिर जाते हैं, चोटिल होते हैं और हमारी ड्रेसेस भी गंदी हो जाती हैं। लेकिन हमारी 60 मीटर की सड़क ये अधिकारी नहीं बनवा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया था कि बारिश खत्म होने के बाद सड़क बन जाएगी, लेकिन बारिश का मौसम बीत जाने के बाद भी हमारी 60 मीटर की सड़क नहीं बन पा रही है। दरअसल आज आम आदमी पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे स्कूल के बच्चों ने कहा कि हम आश्वासन से अब परेशान हो चुके हैं, हमारी सड़क बनवा दिया जाए। वहीं आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल प्रांत के अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि एक तरफ तो प्रदेश भर में यह सरकार गड्ढा मुक्त करने का ढिंढोरा पीटती है, दूसरी तरफ ये बच्चों के स्कूल के सामने की सड़क अधूरी छोड़कर भाग जाते हैं, जबकि भुगतान में कोई देरी नहीं होती। उन्होंने कहा कि ये भ्रष्टाचार की इंतहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी इंजीनियर सुनील यादव ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हमारी पार्टी का शुरू से ही शिक्षा को लेकर बेहद क्लियर स्टैंड रहा है। ये मामला तो शिक्षा को ही प्रभावित कर रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग आजमगढ़ की नाकामी की वजह से ये बच्चे आज अपना स्कूल छोड़कर डीएम आजमगढ़ को ज्ञापन देने चले आए, तो हमें लगा कि ये सिर्फ बच्चों की समस्या नहीं है। इस वजह से आज हम बच्चों के साथ खड़े हैं और अगर जल्द से जल्द सड़क नहीं बनी तो निसंदेह व्यापक आंदोलन होगा और जो भी करप्ट ऑफिसर होगा उस पर कार्रवाई भी उच्चाधिकारियों और शासन स्तर पर करवाई जाएगी। इस बार मुझे लगता है ये काम एक जिम्मेदार पार्टी के हाथों में आ गया है। इस पार्टी ने प्रोग्रेसिव तरीके से, बड़े लीगल तरीके से जेई साहब को, उनके एक्सियन को, फिर चीफ इंजीनियर तक बैठा गया। 6 महीने से हम लोग इस पे लगे हुए हैं। शायद अब हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम बड़ा आंदोलन करें या कुछ ऐसा कदम उठाएं कि जो ऐसे भ्रष्ट ऑफिसर हैं, जिनके शायद बच्चे नहीं होंगे, जिनको शायद बच्चों को स्कूल में जाकर पढ़ने में इस तरीके की तकलीफ़ें हो रही हैं, शायद उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, उनके अंदर हृदय नहीं है। अगर नहीं है तो हम बाध्य हो जाएंगे। आप जैसे करप्ट ऑफिसर्स को बर्खास्त करवाने में पूरा जोर लगा देगी आम आदमी पार्टी। बच्चों को मैं आप लोगों को कुछ वीडियो भेज दूँगा जिसमें बच्चे परेशान हो रहे हैं उस समय। और आप मतलब अगर 1 किलोमीटर की रोड बन रही है, ये कौन सी गली था भाई? 500 मीटर 600 मीटर इधर बना दिया, 200 मीटर इधर बना दिया, बीच में थोड़ा सा छोड़ दिया, पैसा भी ले लिया, पैसा पेमेंट हो गया, पैसा हो गया, है ना। हमारे प्रांत अध्यक्ष श्री राजेश यादव जी भी पर्सनली गए थे ऑफिसर से मिलने, उन्होंने बताया भी था आपको। बावजूद इसके भी मतलब उनके कान में जूं नहीं देख रही है, तो वो हमें बाध्य कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को बाध्य कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोगों के साथ नन्हे मुन्ने बच्चे आज यहाँ पर प्रशासन से अपनी गुहार लेकर के आए हुए हैं और गड्ढा मुक्त सड़कों का दावा करने वाली ये सरकार बच्चों के विद्यालय के सामने 60 मीटर की रोड छोड़ दी, ये कह करके कि ये नीची ज़मीन है, इसको बाद में बनाया जाएगा। ये बात बाद में हम लोग तक आई। हम लोगों ने एक्सियन से बात किया कि वो 60 मीटर रोड जो आप छोड़े हो, पूरी रोड का पेमेंट हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया, अब रोड कब बनेगी? तो उन्होंने कहा कि बारिश का मौसम चल रहा है, बस ये बारिश खत्म होने दीजिए। बारिश खत्म होने के बाद और धीरे धीरे दिसंबर आ गया, तो जब चीजें बर्दाश्त से बाहर हो गई तो बच्चे आज निकल करके तो प्रशासन से बारिश का मौसम खत्म होने के बाद कोई सूचना दी गई? बारिश का मौसम खत्म होने के पहले, बारिश का मौसम खत्म होने के बाद कई मर्तबा पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को ये बात बताई गई कि ये आपका जो अधूरा काम है, जिसमें बच्चों का रोज आना जाना है, उस रास्ते से गिर रहे हैं, साइकिलें लेकर के गिर जा रहे हैं, चोटें आ जा रही हैं, आवागमन बाधित हो रहा है, और उस रोड को आप पाट करके ऊंचा करके बना दीजिए। कौन सी बहुत बड़ी भारी टेक्निक उसमें होनी है? और आपने पेमेंट भी पूरा कर दिया, ठेकेदार काम करके चला गया और काम ज्यों का त्यों अधूरा है। और जो उदाहरण आपके सामने पिछले दिनों में आप बराबरी देखने को आता है, काम कागजों पे हो जाता है, पेमेंट भी हो जाती है और काम कुछ होता नहीं है। यहाँ तो काम हुआ है,
बीच में काम छोड़ करके गायब हो गए। पूरी तरह पीडब्ल्यूडी के संज्ञान में है ये बात, उनके अधिकारियों के संज्ञान में है, और अब अपने काम को कराने के लिए बच्चों को भी निकलकर प्रशासन के पास आना पड़ रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। मैं इन अधिकारियों से गुजारिश कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि आप सब बाल बच्चेदार हो और ये जनहित का मसला है, इसको आप जितना शीघ्र से शीघ्र इस काम को आप करा दें। आश्वासन अधिकारियों ने दिया, बच्चों ने कहा कि सर आश्वासन हम लोगों को काफी दिनों से मिल रहा है, आप क्या कह रहे हैं। वो कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये तुरंत आज का आज ही इस पे एक्शन लिया जाएगा। तो ये कहा है उन्होंने, देखा जाए। वहीं अगर बात करें पूरे मामले की, तो पीडब्ल्यूडी विभाग आजमगढ़ द्वारा हुसैनगंज से अंबेडकर ग्राम मखदूमपुर तक पिच रोड का निर्माण जून माह 2024 में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा करवाया गया, जिसमें तिलेसर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हुसैनगंज धन्नीसराय आजमगढ़ के ठीक सामने व अगल बगल लगभग 60 मीटर रोड जहां की जमीन नीची थी वो पानी की निकासी भी पुलिया डालकर करनी थी, वो सड़क अभी तक नहीं बनी। आस पड़ोस के लोगों ने उपरोक्त पुलिया लगाने के पूर्व जमीन ऊंची करके रोड बनाने को जब पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों से कहा तो पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों ने 60 मीटर तक सड़क छोड़ दिया और उसे आज तक नहीं बनाया, जिससे पहली बारिश में ही उस स्थान पर जल जमाव हो गया, जिससे स्कूल के बच्चों और गांव के आम जन का आना जाना दूभर हो गया। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी अधूरी रोड को न बनाकर पानी की निकासी न करके केवल टाल मटोल कर रहे हैं। इस संबंध में कई बार पीडब्ल्यूडी के उच्चाधिकारियों को समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें अवगत कराया गया, लेकिन आश्वासन के अलावा आज तक कुछ भी नहीं मिला और सड़क आज भी अधूरी है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।